यानी बुर्ज बोलते हैं। ये शाहजहानाबाद का जो दीवार थी जो दिल्ली को प्रोटेक्ट करती थी, जहाँ 1857 में अंग्रेजों से लड़ाई हुई थी, ये उसका इतिहास यहाँ इसको गवाही देता है। हालांकि ये आप दिखाइए, आप कैमरा पर्सन कहेंगे इससे दिखाइए, यहीं से भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लोग अंग्रेजों को गोलियां मारते थे। और ये बुर्ज है, यहाँ से वे लोग चारों तरफ नज़र रखते थे और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी यहीं से चारों तरफ यहीं खड़ा होकर हर चारों तरफ इस दीवार को प्रोटेक्ट करते थे और गोलियां चलाते थे। इसे हम बुर्ज बोलते हैं। ऐसे वे लोग देखते थे और यहीं से वे लोग गोलियां मारते थे, ऐसे गोली मारते थे और अंग्रेज उधर से तोप की गोला फेंकते थे। आप बने रहेंगे तो हम दिखाएंगे कि अंग्रेजों की तोप ने कैसे इस दीवार को नुकसान पहुंचाया है। प्लीज़ आप इसे चारों तरफ घुमा के दिखाइए कि पुरानी दिल्ली का इतिहास कैसा है। ये चारों तरफ आप घुमा के दिखा दीजिए। जाती थी और यहीं से एंट्रेंस होता था, सिपाही इसी बुर्ज पे चढ़ते थे और नज़र रखते थे। हम आगे आपको दिखाएंगे कि इस दीवार पे कैसे तोपों को लाया जाता था, वो आपको यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है, उसको दिखाएंगे। तो ये इतिहास ये 1857 को बताता है। कई जगह पे दीवारें अभी भी टूटी हुई हैं जो 1857 से अभी उसकी यादगार है। लाहौरी दरवाजे को भी दिखाएंगे, जहाँ अंग्रेजों का सबसे बड़ा फौजी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल निकोलसन को कैसे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने गोली मारी थी, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ आप बने रहिएगा। हम अब दीवार पे चल के आपको बताते हैं, जिसे फसेल बोलते थे या मारते थे। और ये ऐसा सिनेमैटिक वे में बना है कि उधर की गोली इतनी ईजी वे में नहीं आ सकती है, लेकिन आप यहाँ से अंग्रेजों को निशाना करके मार सकते थे। तो ये भारतीय जो कारीगर थे, आप उनकी कारीगरी को अच्छा तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन 1857 की जंग इसलिए हार हुई कि एक तो गद्दार थे, दूसरा भारतीयों के पास अच्छी तोप नहीं थी। अंग्रेजों ने इस दीवार को तोड़ा और इसके अंदर दाखिल हो गए। तो दाखिल होने के बाद एक तरह से उन्हें फतह हासिल हुई, यानी कह सकते हैं कि 1857 में अंग्रेज तो जीत गए, लेकिन इस लड़ाई ने उन्हें बता दिया था कि अब वो भारत में लंबे अरसे तक हुकूमत नहीं कर सकते। भारतीय को जो कमांडर इन चीफ थे जनरल बख्त खान, और जो भारतीयों के जो पूरे भारत के जो सबसे बड़े नेता थे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, इन और भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम के तमाम जितने भी सिपाही थे, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, यहीं उन्होंने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी और दिल्ली को बचाने की और भारत को आज़ाद कराने की बहुत कोशिश किया। और गालिब जो उस कंटेम्प्रेरी शायर, तो उन्होंने लिखा है कि इन फसेल और जो कश्मीरी गेट था, दिल्ली दरवाज़ा था, लाहौरी गेट था, काबुली दरवाज़ा था, उधर अंग्रेजों से सबसे ज़बरदस्त लड़ाइयाँ हुई थी और ये दीवारें उसकी यादगार है। हम आपको आगे चल के दीवारों को दिखाना चाहेंगे। अपने कैमरा पर्सन से बोलेंगे कि इन दीवारों को दिखाए। आप इसको भी दिखाइएगा कि कैसे ये इन दीवारों से वे लोग गोलियों को चलाते थे। तो दोस्तों, ये किला का दीवार है जिसे फसेल बोलते हैं। यही 1857 के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, यहीं खड़ा होकर वे लोग अंग्रेजों को इधर से गोलियां मारते थे और उधर से। दोस्तों, आगे जाना बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने जो तोप के गोले चलाए थे, आज ये दीवार टूट चुका है। तो प्लीज़ हम अपने कैमरा पर्सन से बोलेंगे कि आप आगे का जो अंग्रेजों ने तोड़ा था तोप के गोले से, आप दिखा दीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़ के आप दिखा दीजिए, इतना डरिए नहीं। तो दोस्तों, आप जो देख रहे हैं, इसे अंग्रेजों के तोप के गोले ने इसे उड़ाए थे। उधर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि खदशात हैं कि गिर सकते हैं और काफ़ी बाहर गहरा भी है। तो हम आपको दिखा रहे थे दरियागंज का, ये जो इस शाहजहानाबाद को जो हिफाजत करने के लिए, पुरानी दिल्ली को जो प्रोटेक्शन करने के लिए ये दीवार था, अंग्रेजों से कैसी लड़ाइयाँ हुई। आगे हम आपको दिखाएंगे कि तोप को इस दीवार पे कैसे चढ़ाए जाते थे। बने रहिए। पे खड़े हैं, इसकी इधर की गहराई देख लीजिए और इस दीवार की इस पार की गहराई और भी ज़्यादा है। ये एक ज़माने में इससे डबल गहराई थी, जो वक्त ने 150 साल और इस दीवार के बने तकरीबन 400 साल, 450 साल हो गए। तो ये काफ़ी भरते भरते भरा है, जिसको शाहजहाँ ने 1648 में बनवाए थे। दोस्तों, ये जो आपको दरवाजे दिखा रहे हैं, ये कोई नॉर्मल दरवाज़ा नहीं है। इसको भारत को आज़ाद कराने के लिए जितना स्वतंत्रता सेनानियों ने खून बहाए हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सिर्फ दिल्ली में ही 50,000 से ज़्यादा लोग अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए थे। अंग्रेजों ने कितने लोगों को मारा था, आप इसको कल्पना नहीं कर सकते। बिपिन चंद्र ने फ्रीडम स्ट्रगल में लिखा है कि सिर्फ अंग्रेजों से लड़ते हुए 27,000 मुसलमान दिल्ली से मेरठ तक मारे गए थे। और ये जो आप गहराई देख रहे हैं इधर की, ये इससे ज़्यादा गहरा था जब शाहजहाँ
नाबाद जब बन रहा था, शाहजहां ने बनवाया था 1648 में। और इधर के कैमरा पर्सन से बोलेंगे कि आप इधर की गहराई को दिखाइए कि ये बेहद ज़्यादा गहरा है, जिधर इस दीवार पे चढ़ के दिखा सकते थे, लेकिन ये प्रोटेक्टेड दरवाज़ा है, 200 साल पुराना है, जो आज भी अपने दम खम पे खड़ा है, जिसको शाहजहानाबाद की दीवार बोलते हैं, या पुरानी दिल्ली की दीवार, जो इस कैपिटल को हिफाजत करती थी, दिल्ली शहर को। और इस पे जितना खून बहा है और भारत को आज़ाद कराने के लिए आप कल्पना नहीं कर सके। इस दीवार के हर एक ईंट पे भारत को आज़ाद कराने वालों की खून के धब्बे मौजूद हैं, और जिन लोगों ने अपनी जान दी थी 1857 में बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान के लीडरशिप में लड़ते हुए मारे गए थे या शहीद हुए थे अंग्रेज़ों से लड़ते हुए। तो भारत को आज़ाद कराने में इस दीवार का ग्रेट कंट्रीब्यूशन है, जिसने अंग्रेज़ों को बता दिया था कि अब भारत में आप ज़्यादा लंबे अरसे तक जीत नहीं सकते। 1857 तो भले ही अंग्रेज़ जीत गए थे, लेकिन उनकी बलिदान ने भारत को जल्द ही आज़ाद कराने के लिए उठ खड़ा। देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों के तोप के गोले और बंदूकों को इसने निशानात सहे हैं, और आज भी अपने दम खम पे खड़ा है। देखिए यहाँ पकड़ी का पेड़ जम चुका है, इतने मोटे मोटे इस पे डालियाँ आ गई हैं, लेकिन अभी भी ये अपने वजूद को खड़ा है, और अपनी भारत को आज़ाद कराने के लिए इस पे आप निशानात देख सकते हैं। दोस्तों ये जो दीवार देख रहे हैं ये कोई आम दीवार नहीं है। अंग्रेजों से लड़ाई करने में इसका बेहद योगदान है। 1857 में जब अंग्रेज में हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अहम इसका योगदान है। जब अंग्रेज हिंदुस्तान पे गोले और बारूद दाग रहे थे, तो यही वो दीवार है जो अंग्रेजों के गोले और बारूद अपने छाती पे ले रहा था। ये पिछले 400 साल पहले इस दीवार को बनाया गया था। कैमरा पर्सन आप दिखाइए उधर से लेकर यहाँ तक। यह अपने दम खम पे आज भी खड़ा है। मुगलों ने ऐसी तरकीब और ऐसी इंजीनियरिंग से इस दीवार को बनाया कि पिछले 400 साल बाद भी ये दीवार डगमगाया नहीं, बल्कि अंग्रेजों ने हजार इस पे गोले मारे, और इस देश को आज़ाद कराने के लिए इसकी अहम कंट्रीब्यूशन है। ये देखिए यहाँ पे इस दीवार पे ये पेड़ जम गया है, और इस दीवार पे इतना बड़ा पेड़ जमा हुआ है, लेकिन इस दीवार पे एक आंच भी नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं कि मुगलों द्वारा बनाई गई आर्किटेक्चर इस देश को कितना मजबूत किया था, और अंग्रेजों से इस देश का आज़ादी कराने के लिए ये दीवार अहम रोल अदा किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा, और हमारे डॉक्टर शाह आलम साहब जो इस वीडियो में मेन कैरेक्टर हैं, आपको इस दीवार के बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देंगे। थैंक यू।